समाज के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में अनेक अड़चनें होती हैं। अनिष्ट शक्तियों के कारण भी उन्हें विविध शारीरिक तथा मानसिक कष्ट होते हैं। परंतु दुर्भाग्य से अनेक व्यक्ति ऐसे कष्टों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। कुछ लोग अनिष्ट शक्ति की पीड़ा के निवारण हेतु मंत्र तंत्र जैसे उपाय करते हैं। इन उपायों का तात्कालिक परिणाम मिलता है, परंतु अनिष्ट शक्तियों के कष्ट का स्थायी निवारण साधना से ही हो सकता है। इसके लिए उच्च देवताओं की उपासना आवश्यक है। ये 7 उच्च देवता है: श्री गणपति, श्री राम, मारुति, शिव, श्री दुर्गा देवी, भगवान दत्तात्रेय एवं भगवान श्री कृष्ण। इन उच्च देवताओं में से श्री गणेश जी का नाम जप भाव सहित करने से अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा से निवारण हो सकता है। अनिष्ट शक्तियों से पीड़ित व्यक्ति से बात करने पर उससे प्रक्षेपित रजतम का परिणाम अन्य व्यक्तियों पर भी होता है। इसलिए उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रकृति के अनुसार सिर दर्द तथा जी मितलाना अर्थात नौशिया जैसे विविध प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। श्री गणेश जी के नाम जप के चैतन्य से ये कष्ट घट जाते हैं। अब समझ लेते हैं श्री गणेश जी से संबंधित तिथि चतुर्थी के बारे में। श्री गणेश जी की तत्व तरंगें सर्वप्रथम जिस तिथि पर पृथ्वी पर आई वह तिथि थी चतुर्थी। तब से श्री गणेश जी का एवं चतुर्थी का संबंध स्थापित हुआ। इस तिथि पर पृथ्वी के स्पंदन श्री गणेश जी के स्पंदनों के समान होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के लिए अनुकूल होते हैं। अर्थात उस तिथि पर श्री गणेश जी के स्पंदन पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आते हैं। प्रत्येक मास की चतुर्थी के दिन गणेश तत्व नित्य की तुलना में पृथ्वी पर 100 गुना अधिक कार्यरत रहता है। इस तिथि पर की गई श्री गणेश जी की उपासना से गणेश तत्व का लाभ अधिक होता है। इस दिन श्री गणेश जी का तारक एवं मारक तत्व भी अत्यधिक मात्रा में अर्थात अन्य दिनों की तुलना में अधिक कार्यरत रहता है। इस दिन ब्रह्मांड से भूमंडल पर गणेश तत्व की तरंगें आकृष्ट होती हैं। इनके कारण वातावरण की सात्विकता बढ़ती है एवं रजतम कणों का विघटन होता है। विघटन का अर्थ है रजतम की मात्रा घट जाना। प्रत्येक माह में मुख्यतः 2 चतुर्थी आती हैं। एक है शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायकी चतुर्थी और दूसरी है कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी। मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी को अंगार की चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी से संबंधित व्रत के बारे में हम आने वाले सत्संगों में विस्तार से समझ लेंगे। अब तक हमने श्री गणेश जी के कुछ नाम, श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहने का अध्यात्म शास्त्रीय कारण तथा श्री गणेश जी की कुछ विशेषताएं देखी। किसी भी देवता की उपासना करते समय हमें उस देवता के गुण विशेष ज्ञात हो तो उपासना अधिक श्रद्धापूर्वक व भावपूर्ण होती है। धार्मिक कृतियों का शास्त्र इस विषय के अंतर्गत विशेष धर्म सत्संगों की श्रृंखला में अब तक हमने चैत्र मास के नव संवत्सरारंभ से लेकर वैशाख की अक्षय तृतीया, ज्येष्ठ का वट पूजन, आषाढ़ की एकादशी, गुरु पूर्णिमा तथा श्रावण मास में मनाए जाने वाली नाग पंचमी इत्यादि तक प्रत्येक मास के त्यौहार एवं उत्सव देखे। साथ ही चातुर्मास के काल में किए जाने वाले व्रत एवं व्रताचार संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस सत्संग में हम देखेंगे
भाद्रपद मास की श्री गणेश चतुर्थी के बारे में देखा जाए तो श्री गणेश चतुर्थी केवल उत्सव न होकर त्योहार एवं व्रत भी है। प्रत्येक व्यक्ति इसे विविध रूप से तथा बड़े धूमधाम से मनाता है। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भारत के लोकप्रिय त्योहारों में दीपावली के उपरांत श्री गणेश चतुर्थी का ही नाम आता है। गणेश चतुर्थी घर में त्योहार या व्रत के रूप में मनाई जाती है, तो सामाजिक स्तर पर यह उत्सव के रूप में मनाई जाती है। गणेशोत्सव के कारण समाज की सात्विकता तो बढ़ती ही है, साथ ही सामाजिक संगठन भी साध्य होता है। इस विशेष सत्संग श्रृंखला में हम देखेंगे श्री गणेश जी की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी, श्री गणेशोपासना एवं उसका शास्त्रीय आधार। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के अनेक सूक्तों में श्री गणेश जी का पूजन तथा स्तवन पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि गणेशोपासना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराणों में श्री गणेश जी के 21 स्थानों का वर्णन है। सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं श्री गणेश जी के कुछ नाम एवं उनका अर्थ। मुद्गल ऋषि द्वारा रचित श्री गणेश सहस्र नाम में श्री गणेश जी के 1 सहस्र नाम दिए हैं। द्वादश नाम स्तोत्र में श्री गणेश के वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्र इत्यादि 12 नाम हैं। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विघ्नहर्ता अर्थात सभी विघ्नों का हरण करने वाले। आइए समझ लेते हैं श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहने का अध्यात्म शास्त्रीय कारण। अष्ट दिशाओं में 360 विभिन्न तरंगे निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। ये तरंगे रज व तम युक्त होती हैं। इनमें से रज तरंगों को तिर्यक तरंगे कहा जाता है तथा तम तरंगों को विस्फुटित तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के समुदाय होते हैं। इन समुदायों को गण कहते हैं। यह गण समुदाय जीव सृष्टि पर अनिष्ट प्रभाव डालते हैं, जिससे जीव सृष्टि को विविध विघ्नों का सामना करना पड़ता है। श्री गणेश जी इन तरंग समुदायों को नियंत्रित कर विघ्नों को हरते हैं, अर्थात डिस्ट्रॉयज ऑब्स्टिकल्स। साथ ही अधो अर्थात नीचे की एवं ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की दिशा पर भी वे नियंत्रण रखते हैं। इसलिए श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। कार्य के अनुसार भी श्री गणेश जी के विविध नाम हैं। अब हम समझ लेते हैं श्री गणेश जी की कुछ विशेषताएं। इनमें पहली विशेषता है प्रत्येक शुभ कार्य में प्रथम पूजन होना। किसी भी कार्य का शुभारंभ करने को श्री गणेश करना कहते हैं। श्री गणेश जी 10 दिशाओं के स्वामी हैं। 10 दिशाओं से आने वाले अच्छे एवं कष्टदायक स्पंदनों पर श्री गणेश जी का ही नियंत्रण रहता है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी का पूजन तथा स्मरण करने से 10 दिशाओं के मार्ग खुल जाते हैं। परिणाम स्वरूप जिस देवता का आवाहन किया जाता है, उनका तत्व पूजा स्थान पर सहज आ सकता है। अर्थात श्री गणेश जी हमें आवश्यक देवता तत्व का लाभ कराते हैं। इसी कारण से किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी का स्मरण, वंदन, पूजन किया जाता है। इसी को महाद्वार पूजन अथवा महागणपति पूजन कहते हैं।